नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की राजनीति इस वक्त किस दौर से गुजर रही है? वाकई राजस्थान की राजनीति में और खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जो इस समय माहौल बना हुआ है, सवाल दर सवाल आम लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर अब आने वाले वक्त में राजस्थान की सियासत में क्या नया होने वाला है, या यूं कहें कि क्या तब्दीलियां होने वाली है। एक तरफ जिस तरह से हाल ही में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के पायलट के खिलाफ जो बयान पब्लिक डोमेन में पब्लिक ने सुने, उसके बाद वार पलटवार की कहानी शुरू हुई। पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स ने जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए बिल्कुल एक संतुलित, जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो चाहते हैं कि फिलहाल तक तो दोनों लीडर अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी अपनी जगह पर बरकरार रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या राजस्थान में आने वाले वक्त में कुछ तब्दीलियों की संभावनाएं हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का आगाज भी होने वाला है अगले कुछ ही दिनों में। तो क्या तब्दीलियां संभव है, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आने वाली है उस वक्त तो कहीं कुछ नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीसीसी के पूर्व सेक्रेटरी सुशील आसोपा जी। आसोपा जी, क्या लगता है कि राजस्थान में अब कुछ संभावनाएं आप लोगों को लगती है कि हाँ, अब बदलाव होने की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है? देखिए, सबसे पहले तो अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसको सफल करने के लिए सभी लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं जी। और अभी इंदौर में या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से प्रश्न किया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अपने अच्छे तरीके से सफलता के साथ जारी रहेगी, तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब रही बदलाव की बात, तो बदलाव की तो आवाज़ जो है वो कहते हैं ना कि खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। आप किसी सड़क, गली कूचे, मोहल्ले, चौपाल या क्लब में चले जाओ, आपको हर जगह एक ही बात मिलेगी कि कांग्रेस को अगर वापस रिपीट होना है तो उसको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अब वो कब होता है, क्या होता है, उसके एक कारण है। सचिन पायलट जी जिस प्रकार से अपनी एक मौजूदगी, अपनी एक समर्पण, अपना एक डिवोशन पार्टी के प्रति दिखा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, कोई कर रहे हैं लगातार। पिछले 2 साल में वो कम से कम 100 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, आपके गोवा हो, उत्तराखंड हो, अनेक राज्यों में। इसलिए ये बात है, और साथ में उनके प्रति जिस प्रकार के शब्दावली का उपयोग समय समय पे हो रहा है, उससे जनता उनके साथ कंसोलिडेट होती जा रही है, मजबूती से खड़ी होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं राजस्थान में तो इसकी वजह क्या है, क्यों हो रही हैं? अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और जो आरोप लग रहे हैं इन पर या इनकी टीम पर वो क्यों है, उसकी वजह क्या मान सकते हैं? किन की टीम पर? सचिन पायलट जी की। नहीं, सचिन पायलट जी की टीम पर तो कोई जो ये आरोप की बात कर रहे हैं जी, वो उसके पीछे मोटिव मुझे लगता है केवल पावर मोटिव है। पावर जो है वो नहीं चली जाए, उसके अलावा कोई और मोटिव नहीं हो सकता। वजह ये है कि मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछ लेता हूँ कि सचिन पायलट जी 5 साल तक अध्यक्ष रहे और सरकार बनी। आप मुझे बता दीजिए कि अशोक गहलोत जी के श्रीमुख से एक शब्द भी, कोई वीडियो क्लिप या कोई अखबार में कटिंग हो कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया इसलिए हमारी सरकार बनी, वो ये मानने कोई तैयार नहीं है। 4 साल में एक बार भी नहीं कहा। तो वजह क्या है? वजह ही
पता नहीं सुरक्षा महसूस करते होंगे, क्योंकि वो जो संसार का जो चक्र है उससे तो आप दूर भाग नहीं सकते। जो आप आज हो वो आप कल नहीं रहोगे, कल हो वो परसों नहीं रहोगे, और एक दिन आप रहोगे ही नहीं। ये तो चक्र चलेगा। टीनेज से आपको युवावस्था आएगी, युवा से प्रौढ़ आएगी, प्रौढ़ से बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद मौत आएगी। में क्या है, राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि डरो मत, तो डरना किस बात का? सत्ता के जाने का क्या डर है? कोई डर है क्या? तो आपको लगता है कि यहाँ पर सत्ता के जाने का डर की वजह से इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं? नहीं, लगते की जरूरत नहीं है। वो खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं सचिन पायलट को नहीं बनने दूंगा। तो वो कौन होते हैं नहीं बनने देने वाले? तो भगवान बन गए। तो भगवान तो एक ही है, या तो आला कमान या भगवान। परशुराम मदेना जी कहते थे भाई ऊपर भगवान और नीचे आला कमान। तो इसलिए दिव्या जी ने बोली नहीं ये बात, परशुराम जी के कोट किया, तो तात्पर्य ये है कि भी मैं अगर कह रहा हूं मैं प्रदीप आजाद को घर नहीं पहुंचने दूंगा, आप हो प्रदीप आजाद, मैं कौन होता हूं? मैं खुद भी पहुंचूंगा कि नहीं ये तो भगवान तय करेगा। बिल्कुल। तो मैं प्रदीप आजाद को घर नहीं पहुंचने देने की चुनौती देने वाला होता कौन हूं? बिल्कुल। लेकिन जब बात आप आला कमान की कर रहे हैं, तो आला कमान और दूसरे जो हिंदुस्तान में जो दूसरे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या उन लोगों की चुप्पी क्या कहती है? अब ये राजनीति का एक सभी जगह ये आप देख लीजिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा आजकल फिर भी थोड़ी वो अचालता बढ़ गई है। अब वसुंधरा राजे जी अपनी राजस्थान की ग्रिप छोड़ना नहीं चाहती हैं, है ना, लेकिन उनके यहाँ लगभग चुप्पी है। हमारे यहाँ थोड़ा इसलिए हो गया पावर में आ गए, और सचिन पायलट जी के नाम पे पावर में आए थे और उनके साथ बहुत बड़ा डिच हो गया। तो जनता को इस बात की पीड़ा है, तकलीफ है, करण बेचारे के साथ बुरा कर रहे हैं। असली कारण इसका दूसरा है प्रदीप जी। वो बताइए। असली कारण है कि सांप की जो कैंचुली होती है ना, जब पक जाती है वो स्किन, तो सांप खुद ही उतारता है, और उसको उतारने की प्रक्रिया बड़ी तकलीफ दे होती है शारीरिक रूप से सांप के लिए। वो सांप को एक खुरदरे सरफेस के पास जाता है, दिखता नहीं है अपने लोगों को, कोई पेड़ के पास या, और अपनी चमड़ी को खुद ही उसके साथ रब करता है, और तब वो कैंचुली उतरती है, और उस कैंचुली को छोड़ के सांप आगे चला जाता है, क्योंकि उसके नई स्किन अंदर आ चुकी होती है, आने के प्रोसेस में होती है। तो ये सत्ता में भी क्या है कि वो कैंचुली छूट नहीं रही है, क्योंकि वो दर्द हो रहा है ना सत्ता जाने का। तो ये एक अजीबोगरीब फिनोमेना। मुझे तो ये राजस्थान के इन दो नेताओं को जो ये दर्द हो रहा है सत्ता जाने का, वैसा दर्द मैंने मेरी समझ में देश में कितने ही मुख्यमंत्रियों का ऐसा नहीं देखा। मतलब दो नेता अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी, सारी दुनिया बच्चा बच्चा कह रहा है यार ये रसी के लोकतंत्र है या राजशाही है। 24 साल हो गए साहब, 24 साल में तो आपका जो ये एम्प्लॉय 24 साल का है, 24 साल बाद तो ये दादा बन जाएगा, तीसरी पीढ़ी आ जाएगी। लेकिन कहते ये भी है ना कि भाई जो एक अनुभव उनके पास है वो आज के लोगों के पास नहीं है, और अनुभव का बेनिफिट है उनके पास। जो विधायकों की जो तादाद है वो उनके पास है, वो उनके लोग कहते हैं। विधायक किसी भी पार्टी के अपने आला कमान के साथ होता है, अगर वो पार्टी राष्ट्रीय है तो। वो रीजनल पार्टी है जब तो किसी से पूछना ही नहीं है, आप ही माई बाप हो, और आप ही टिकट बांटने वाले हो, आप ही सर्वे सर्वा हो। और ऐसा राष्ट्रीय पार्टियों में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई विधायक जो है ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं एक्स के साथ हूँ या वाई के साथ हूँ। वो सभी यही है कि आला कमान जो तय करेगा हम उसके साथ है, क्योंकि टिकट उनको उन्हीं से लेनी होती। तो क्या लगता है कि आला कमान राजस्थान में कब तक कुछ तय कर सकते हैं? क्योंकि इधर राहुल गांधी की यात्रा भी है, और कल केसी वेणुगोपाल भी जयपुर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी का तो सुना है कि भाई वो भारत जोड़ो यात्रा की प्राथमिक तैयारियां मतलब एडवांस स्टेज, लेकिन जाहिर सी बात है चर्चा तो होगी, चर्चा तो होगी। हो सकता है राजनीति में आजकल साहब बात ये है, आप सोचें कि भाई किसी को कुछ नहीं पता, तो ये तो पब्लिक को भी पता है। बिल्कुल, अखबार सब पढ़ते हैं, टीवी सब देखते हैं, और पुराने जमाने के हिसाब से भी नहीं है कि अखबार में छप गया उसको सही मान लिया, टीवी में बोल गया उसको सही मान लिया ना। लोग सब समझते हैं कि किसके कहने के पीछे
इतनी राजनीति लोगों को भी आने लग गई है। बिल्कुल। नेता गलतफहमी में न तो वो हैं न उनको रहना चाहिए। लेकिन आपने जो बात कही वो जयराम रमेश जी ने कल बड़ा स्पष्टता से कह दिया है कि कड़े फैसले लेने होंगे तो लेंगे। हमको इनकी भी जरूरत है, इनकी भी जरूरत है। हम भी कहते हैं उनकी जरूरत है, उनका अनुभव है, लेकिन अब उनका अनुभव जो है वो मेरा ऐसा मानना, मैं एक आपको उदाहरण देके बताता हूँ जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आपने नाम सुना, हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे। और ये आप कंफर्म कर लीजिएगा 1980-85 के दौर में जो कोई सांसद रहे हो उनसे आप ये बात मेरी कंफर्म कर सकते हैं जी। स्वयं गहलोत जी भी आपको मिले तो कंफर्म कर सकते हैं। वो 72 में AICC के प्रेसिडेंट थे, 72 से 74, और उसके बाद वो संचार मंत्री बने इंदिरा जी की सरकार में। 77 में सरकार चली गई। 80 में वो भोपाल से सांसद बने। जब वो भोपाल से सांसद बने तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। अब AICC के पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व संचार मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, कोई कंप्लेंट नहीं की उन्होंने। वो क्या करते, इंदिरा जी के पास गए, ऐसा कहा जाता है। वो गए, वो तो मैं वहां था नहीं, जी। कहा जाता है। लेकिन बाद में जो काम किया उससे लगता है कि इंदिरा जी की बिना सहमति के वो काम नहीं करते होंगे वो कुछ कई सालों तक जी। कि वो कांग्रेस के पास एक सेवा दल का दफ्तर है 24 अकबर रोड पे, जो 26 अकबर रोड में जी। उसमें सेवा दल के अलग अलग कमरे हैं। उन एक कमरों में हमारे गांव का, मेरे निजी गांव, मेरा जो पैतृक गांव है वहाँ के विजय सारस्वत सेवा दल के संगठक हुआ करते थे। उनके ही कमरे में एक टेबल कुर्सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के लिए फिक्स कर दी गई। और जितने अखबार उस जमाने में छपते होंगे 5, 7, 10, 12, वो अखबार उस टेबल पे सुबह आके AICC का चपरासी रख जाता। और शंकर दयाल जी अपने घर से नाश्ता वाश्ता करके आते होंगे, गाड़ी से आते होंगे निश्चित रूप से। वो इतने बच्चे तो नहीं रहे होंगे, संपन्न भी गाड़ी उनके पास होगी, ड्राइवर होगा। वो आते और एक अखबारों को डिटेल पढ़ के और वो टिक कर देते। तो वही चपरासी या कोई बाबू जो है वो उसको काट के उस न्यूज़ को और चिपका के एक फाइल बना देता। फिर शंकर दयाल जी उस फाइल को पढ़ते, पढ़ के फिर कोई पन्ना निकालना है, जोड़ना है, वो खबर रह गई, वो और लाओ। वो फाइल वो AICC दफ्तर में दे देते, जो इंदिरा जी के घर पहुंच जाती। जो इंदिरा जी पूरे देश की खबरें एक साथ देख लेती। जी। प्रोडक्टिव काम है, छोटा काम नहीं है। काम छोटा है, आप बताएं मेरे को। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा काम। AICC प्रेसिडेंट ने ये काम किया हुआ है साहब। आप उम्र मालूम कर लीजिए कि उस समय उम्र क्या थी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। 1984 में इंदिरा जी ने उनको अर्ली में जो है आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया। और बाद में जो कुछ हुआ, राज्यसभा के हुए, उपराष्ट्रपति बने, जो भी हुआ। बट एक तपस्या, एक पार्टी जो काम देवे वो करना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि मैं पहले किसी भी पद पे रहा हूँ, बहुत बड़े पद पे मैं रहा भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे अगर ये कहा जाए कि आपको शंकर दयाल जी वाला काम करना है, मैं खुशी खुशी करूँगा। अब तो वो अखबार काटने की भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट में ही क्रॉप कर लो अखबार को, बिल्कुल, और डिजिटल पेपर तैयार कर लो, कांग्रेस अध्यक्ष को मेल कर दो, कुछ भी कर दो। या कोई और मुझे काम कहे कि आपको डिस्पैच करना है जी डाक, मैं बैठ जाऊंगा, डिस्पैच करूंगा। यानी आपका कहना यह है कि पार्टी या संगठन जो भी आपको काम देता है उससे जिम्मेदारी से करना चाहिए। मतलब यहाँ राजनीति वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो बस मुख्यमंत्री रहूँ आजीवन, ये पट्टा तो साहब भगवान ने किसी को दिया नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है तो क्या लगता है कि बिल्कुल सब कुछ 15-17 दिन आराम से निकलेंगे राजस्थान में? या शानदार, बहुत शानदार, ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा कि केरल वाले भी सोचेंगे हमने थोड़ी और मेहनत की होती तो राजस्थान से आगे निकल जाते। कर्नाटक वाले भी सोचेंगे कि हमने थोड़ी और मेहनत की होती तो राजस्थान से आगे निकल जाते। लेकिन हालात जो बने हुए हैं, जो खींचतान जो चल रही है, क्या वो छुप पाएगी उस यात्रा में? देखिए, मैंने अपने जीवन में सचिन पायलट जी से समर्पित डेडिकेटेड व्यक्ति कोई देखा नहीं। जो आप जिस बात का जिक्र होकर के उनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है, उन्होंने स्वयं
एक इंटरव्यू आया है, अभी मैं पढ़ ही रहा था कि भाई राजद्रोह का उन पे मुकदमा आपने कर दिया तो करते क्या? बिल्कुल ठीक है। जो षड्यंत्र और आप ताना बना बुना करके राजद्रोह का लिए जिसको नोटिस दे रहे हो वो करते क्या? जाते ही जब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा, हो सकता है उसके लिए नहीं, सवाल ये है कि जब 15-17 दिन राहुल गांधी की जब यहाँ यात्रा रहेगी तो क्या उस यात्रा में, नो डाउट यात्रा ठीक है, ठीक तरह से निकलेगी, जो भी प्रोग्राम्स होने वो तमाम सारी चीज़ें होंगी, लेकिन क्या ये जो खींचतान चल रही है, जो एक दूसरे की टांग खिंचाई जो चल रही है, क्या इसका नज़ारा आपको लगता है कि उस दौरान भी देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि अशोक गहलोत जी भी संगठन के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं जी। वो अपने पूरे जीवन का जो कैरियर है उसको इस तरीके से सार्वजनिक रूप से बिगड़ने नहीं देंगे। सचिन पायलट जी तो कांग्रेस के कूट कूट करके निस्वार्थ तरीके से काम करने वाले नेता हैं। राजनीति में दो चीजें होती है सब, सच्चाई और कुटिलता। सचिन पायलट जी का एक भी कृत्य, आप भी काफी सालों से पत्रकारिता में हैं और मैं समझता हूँ जनवरी 2004 से तो आप पत्रकार बहुत सीनियर हैं ही हैं, वैसे भी सीनियर हैं आप, तो 14 से जो अध्यक्ष बने, आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख लो, वो कई बार कुटिलता में आदमी बोलता नहीं है लेकिन कर देता है, तो उनका किया हुआ भी एक कदम मुझे बता दो जिसमें उन्होंने कुटिलता अपनाई हो। वो सच्चे इंसान हैं। तो कुटिलता तो कौन कर रहा है राजस्थान में? वो मैं तो इतना एनालिसिस, मेरे को विश्लेषण आता नहीं है। मैं तो प्रशंसा में बिलीव करता हूँ कि सचिन पायलट को कुटिलता नहीं आती, ये मेरी गारंटी है। एक कृत्य बता दो उनका, उन्होंने हर एक पर भरोसा किया। यानी वो कुछ भी नहीं करेंगे, अगर कोई दूसरा कुछ करता है तो करे तो उसका वो बचाव करने की कोशिश करें तो वो भी बहुत संतुलित और संयमित तरीके से बात करते हैं। और वो कांग्रेस आला कमान के प्रति, कांग्रेस की नीतियों के प्रति, कांग्रेस की सोच के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्ति हैं। आप बताइए, यहाँ नारे लग रहे हैं सचिन पायलट जैसा सीएम हो और वहाँ निर्णय हो रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, चुपचाप मान के आए कि नहीं? अब उसके बाद नंबर 2 उनको नहीं माना गया, उस तकलीफ को भी उन्होंने 1.5 साल तक सहा। फिर एक वो रच बस करके क्या एक जाल बुना गया कि राजद्रोह हो गया। क्यों अब ये क्या कहें? तो कुल मिलाकर इसे देखिए, एक सियासी पैतरा या सियासी रंग या सियासी तस्वीर ही कह सकते हैं कि जो भी राजस्थान में इस वक्त जो चल रहा है, और यहाँ पर चूंकि अभी इस वक्त सभी की नज़रें टिकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर, जो राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में आने की संभावना है, लगभग 4-5 तारीख को। तो जब उसकी एंट्री होगी तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम जो लीडर्स हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पीसीसी चीफ हैं, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी हुई हैं, सब लगे हुए हैं। लेकिन क्या बड़ा सवाल ये कि क्या उन 15-17 दिनों में राजस्थान में फिर ये जो खींचतान की जो कहानी है, क्या ये पैदा वापस होगी उन 15-17 दिनों में? सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा के आने से पहले ही तमाम जो समस्याएं हैं उनका निदान हो पाएगा, या फिर राहुल गांधी की यात्रा जब निकल जाएगी तो निदान हो पाएगा, या फिर ये कहानी यूं ही बरकरार रहेगी? और क्योंकि अगर ये चीज़ें रही और जिस तरीके से बयानों के पुलिंदे रोज़ सामने आते हैं, एक दूसरे पर पलटवार की जो कहानियाँ सामने आती है, जाहिर सी बात है कि पब्लिक के पास सरकार के, सत्ता के, संगठन के, पार्टी के जो मैसेज पहुंचते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव तरीके से जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसोफा साहब हमसे बातचीत के लिए। आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।